सुनीता की पहली रात बहुत बेकार साबित हुई थी, क्योंकि सुनीता के पति दीपक ने उसके साथ कुछ नहीं किया था। वह कितने अरमान लेकर ससुराल आई थी, पर उसके सारे अरमान मिट्टी में मिल गए थे। दीपक करवट लेकर सुनीता से दूर हटकर सो गया था। अगली सुबह जब सुनीता तैयार होकर कमरे से बाहर निकली तो ससुर बाहर लॉन्ज में बैठे थे और सास उनके बराबर में बैठी थी। ससुर सास के कान में कह रहे थे कि तुम्हारा फिगर तो आज भी बहुत अच्छा लगता है। रात को तुम इतनी प्यारी लग रही थी, ऐसा लग रहा था कि दीपक की नहीं मेरी शादी हुई है। सच पूछो तो मैंने बड़ी मुश्किल से अपने दिल को समझाया था। सुनीता की सास ने कहा, तुम्हें इस उम्र में ऐसी बातें करने में शर्म नहीं आती है। तभी ससुर की नज़र सुनीता पर पड़ी। सुनीता ने फ़ौरन अपनी नज़रें नीचे कर ली। ससुर ने सुनीता से हंसकर कहा, आओ बेटा, अब तो तुम हमारे घर की सदस्य बन गई हो, इसलिए खुद को आदी बना लो। हम दोनों तो बस ऐसे ही प्यार मोहब्बत की बातें करते रहते हैं। सुनीता सास ससुर के पास गई और सास ने उसको अपने पास बैठा लिया और कहा कि तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गई। हमारे घर में ऐसा कोई रिवाज नहीं है कि बहू सुबह सुबह उठकर सभी को नाश्ता बनाकर खिलाए। दीपक मेरा इकलौता बेटा है और मेरे घर में ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। सुनीता ने कहा, नहीं माँ जी, मैं तो बस ऐसे ही उठकर बाहर आ गई। सुनीता ने कहा, मुझे भी आप लोगों के साथ बैठकर अपना वक्त गुजारना चाहिए। सुनीता की बात सुनकर ससुर ने कहा, हाँ बहू, तुम सही कह रही हो। सास ने कहा, नौकरानी नाश्ता बना रही है, मैं ज़रा देखकर आती हूँ। अभी तक नाश्ता बना क्यों नहीं? फिर सुनीता से पूछा, दीपक कहाँ है? सुनीता ने बताया, वह तैयार होकर आ रहे हैं। सास उठकर किचन में चली गई। ससुर सुनीता से कहने लगे कि मुझे विश्वास नहीं था कि तुम इतनी सुबह उठकर कमरे से बाहर आ जाओगी और दीपक तुम्हें बाहर आने देगा। जब मेरी शादी हुई थी तब तो यह रिवाज था, सुबह 7 बजे ही सबके साथ ही नाश्ता करना होता था, लेकिन ऐसे कड़े माहौल में भी मैंने अपनी ही बात मनवाई थी। 10 बजे से पहले मैं कमरा नहीं खोलता था। ससुर सुनीता के साथ काफ़ी देर तक मजाक करते रहे। धीरे धीरे सुनीता को समझ आ गया था कि उसके ससुर मजाकिया किस्म के इंसान हैं, और दूसरी बात यह थी कि वह सास के दीवाने थे। वह अभी तक सास से ऐसे बात करते थे जैसे अभी उनकी शादी हुई हो, लेकिन उनके बेटे दीपक में ऐसा कुछ नहीं था। सुनीता रोज़ अपने पति के लिए सजती संवरती थी, लेकिन वह एक नज़र डालकर अपनी नज़रें सुनीता पर से हटा लेता था। वह खुद ही ढीठ बनकर दीपक से पूछती थी कि दीपक, आज मैं कैसी लग रही हूँ? लेकिन दीपक को इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था। जब 2-3 महीने ऐसे बीत गए तो सुनीता अपने ससुर को डोरे डालने लगी, क्योंकि उसका ससुर बहुत मोहब्बती मिजाज के थे। दोस्तों, इसके आगे की स्टोरी आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर की जाएगी।